रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के प्रसिद्ध जोड़ सांको भवन में हुआ था। इन्हें बाल्यकाल से ही कविताएं और कहानियां लिखने का शौक था। ये प्रकृति के अगाध प्रेमी थे। ये एक बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। रविंद्रनाथ जी के पिता ने इन्हें कानून की पढ़ाई के लिए 1878 में लंदन भेजा, लेकिन इनका मन तो साहित्य में था, इसलिए 1880 में बिना डिग्री लिए ही ये वापस भारत आ गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि के लिए 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। गीतांजलि लोगों को इतनी पसंद आई कि अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी और रूसी आदि विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। आज आप विश्व के एकमात्र ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव जी की ही रचना है। इन्होंने बच्चों के लिए शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ आश्रम की तर्ज पर पढ़ाई होती है। इनकी कहानियों में से काबुलीवाला, पोस्टमास्टर, मास्टर साहब, भिखारिन आदि आज भी लोकप्रिय हैं। टैगोर जी ने विश्व के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक जलियांवाला कांड, जो 1919 में हुआ था, की घोर निंदा की और इसके विरोध में इन्होंने ब्रिटिश प्रशासन द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नाइटहुड मिलने पर नाम के साथ सर लगाया जाता है। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुई थी। तो आइए आज हम इसी महान साहित्यकार, कहानीकार की एक प्रसिद्ध कहानी भिखारिन पढ़ना आरंभ करते हैं। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। यहाँ पर टैगोर जी एक भिखारिन का परिचय दे रहे हैं कि वो भिखारिन अंधी है और वो मंदिर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी भीख मांगने के लिए। उसके पास और कोई आजीविका का साधन नहीं था। तो जो लोग मंदिर में दर्शन करने आते थे, बड़ी करुणा से, मिठास से उनसे कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए, अर्थात बाबूजी, अंधी को कुछ भिक्षा दे दो। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसे पता था जो मंदिर में आते हैं वो नर्म दिल के होते हैं और भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा होती है। उसका यह अनुमान असत्य न था। वो जो सोचती थी वो गलत नहीं सोचती थी। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते। जो मंदिर में आते थे, जाते समय वे उसके हाथ पर 2-4 पैसे जरूर रख देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। अंधी को जब भिक्षा मिल जाती तो वो उनको दुआएं देती थी, उनकी दयालुता की प्रशंसा करती थी। स्त्रियां भी उसके अपने पल्ले से थोड़ा बहुत अनाज उसके पल्ले में डाल जाया करती थी।
और जो स्त्रियां मंदिर में आती थी वो भी कुछ अनाज अपने साथ लाती थी और वो अनाज इस अंधी भिखारिन को दे देती थी। प्रातः से संध्या तक, सुबह से शाम तक, प्रातः से संध्या तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। वो हर रोज सुबह मंदिर के द्वार पर खड़ी हो जाती और शाम तक मंदिर के द्वार पर ही खड़ी रहती थी भीख मांगने के लिए। उसके पश्चात, उसके बाद मन ही मन भगवान को प्रणाम करती, मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पद ग्रहण करती और फिर अपनी लाठी टेकते हुए अपनी झोपड़ी की तरफ चल देती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी, शहर से बिल्कुल बाहर थी उसकी झोपड़ी। रास्ते में भी याचना करती जाती, रास्ते में भी प्रार्थना करती जाती, भीख मांगती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते। किंतु रास्ते में जो लोग मिलते वे होते तो थे संपन्न, श्वेत वस्त्र मतलब धनवान, लेकिन उनमें दया भाव नहीं था। वो उस भिखारिन को पैसे नहीं देते थे बल्कि डांटते रहते थे। तब भी अंधी निराश नहीं होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। ये झिड़कियां सुनने के बाद भी अंधी निराश नहीं होती थी और वो लगातार याचना करती रहती, भीख मांगती रहती थी। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे मिल ही जाते और मंदिर से झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते भी वो जब याचना करती थी तो जो 2-4 पैसे उसे मिल ही जाते थे रास्ते में से भी। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। उसका बेटा, भिखारिन का बेटा 10 साल का लड़का था। जैसे ही भिखारिन अपनी झोपड़ी में पहुंचती वो उछलता कूदता, खुशी से उछलता और अपनी मां से चिपट जाता था। अंधी टटोलकर उसके मस्तक को चूमती और अंधी भी उसे अपने से लिपटाकर उसे बहुत प्यार करती थी। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया, इस बारे में कोई परिचय नहीं था। सबको पता था कि अंधी कुछ वर्षों पहले तक अकेली रहती थी, लेकिन यह बच्चा कौन है, किसका है और कहां से आया है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। 5 वर्ष पहले तक उसे अकेला देखा जाता था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय, शाम के समय, लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। 5 वर्ष पहले लोगों ने शाम के समय उसकी गोद में एक बच्चा देखा और वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी और अंधी उसे अपनी गोद में लेकर प्यार कर रही थी लगातार और उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना नहीं थी। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अंधी के पास ये बच्चा कहां से आया। कोई साधारण घटना नहीं थी ये। अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है, लेकिन किसी की पूछने की हिम्मत नहीं हुई भिखारिन से कि ये बच्चा किसका है। उसी दिन से वह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसी दिन से वह बच्चा अंधी के पास रहता और बहुत खुश था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी उस बच्चे का बहुत अच्छे से पालन पोषण कर रही थी, उसे अच्छा खाना खिलाती और अच्छे कपड़े पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी, हांडी मटका। अंधी ने अपनी झोपड़ी के फर्श में गड्ढा करके उसमें एक मटका, हांडी गाड़ी हुई थी। संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढांप देती। शाम को जब वो घर आती तो वो जितने भी पैसे मांग कर लाती थी वो इस हांडी में डाल देती थी और ऊपर से उसे ढक देती थी ताकि किसी को पता ना चले कि यहां पर हांडी है, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े, कि कोई जान ना पाए कि यह हांडी है और इसमें पैसे हैं। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था, खाने के लिए भिक्षा में बहुत कुछ मिल जाता था। उससे काम चलाती, पहले बेटे को भरपेट खिलाती और फिर स्वयं खाती।
उसी खाने के सामान से वो गुजारा करती थी। पहले अपने बेटे को भरपेट खिलाती थी और फिर जो बच जाता था वो स्वयं खा लेती थी, लेकिन उन पैसों को खर्च नहीं करती थी जो उसे भिक्षा में मिलते थे। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर पड़ी रहती और रात होने पर उस बच्चे को अपनी छाती से चिपटा लेती थी और उसी के साथ सोती थी। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती और सुबह होते ही सबसे पहले उस बच्चे को खिलाती पिलाती, नहलाती और उसके बाद फिर से वही मंदिर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी भिक्षा मांगने के लिए। काशी के सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ये अंधी भिखारिन काशी में रहती थी। अब हम यहाँ पर सेठ बनारसी दास का वर्णन करते हैं। सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से प्रसिद्ध था। बनारसी दास जी का काशी में बहुत नाम था। हर बच्चा, हर व्यक्ति उनकी कोठी को जानता था, उनके नाम को जानता था। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। वे बहुत बड़े देशभक्त थे और धर्म के कामों में हमेशा रुचि लेते थे। दिन में 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते। 12 बजे तक सेठ जी नहाने और पूजा पाठ करने में ही लगे रहते थे। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। उनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का तांता भी बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। उनकी कोठी पर हर समय भीड़ थी। किन लोगों की भीड़ थी? या तो उन लोगों की भीड़ लगी रहती थी जो कर्ज लेने आते थे, या फिर उन लोगों की भीड़ थी जो अपना पैसा सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे, अमानत के रूप में रखने आते थे। क्योंकि उस समय बैंकों की व्यवस्था नहीं थी, तो लोगों को डर रहता था कि जो हमारी जमा पूंजी है कोई चोर ना चुरा कर ले जाए। तो उस समय लोग अपना पैसा किसी सेठ या जमींदार के पास धरोहर के रूप में रख देते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, अंधी को भी यह पता था, किंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई यहां जमा करने से क्यों हिचकिचाती थी, घबराती थी यहां पर अपनी जमा पूंजी जमा करने से। उसके पास काफी रुपए हो गए थे, हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा ना ले। भीख के पैसे इकट्ठे करते करते जब हांडी पूरी पैसों से भर गई तो उसे ये डर सताने लगा कि कोई इसे चुरा ना ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी। शाम को एक दिन वो हांडी उसने जमीन पर से निकाली और अपने फटे हुए आंचल में छुपाकर सेठ जी की कोठी की तरफ चल दी। सेठ जी को धरोहर के रूप में वो देने के लिए चल पड़ी। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। बही खाता लेजर, जिसमें वो सबके हिसाब किताब लिखा करते थे। सेठ जी उस रजिस्टर को उलट पुलट कर देख रहे थे। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा। अंधी ने उन्हें सेठ जी को अपनी हांडी दिखाई और फिर कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहां रखती फिरूंगी? सेठ जी, इस हांडी में मेरी जमा पूंजी है। मैं अंधी हूं और अपाहिज हूं, मैं इसे कहां संभाल कर रखूंगी? सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? ढकी हुई थी हांडी। सेठ जी को नहीं पता था इस हांडी में क्या है, तो सेठ जी ने पूछा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे संग्रह किए हैं, अपने पास रखते डरती हूं, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। अंधी कहती है कि मैंने भीख मांग मांग के अपने बच्चे के लिए कुछ पैसे जोड़े हैं और डरती हूं कि कोई चुरा ना ले, इसलिए आप इसे अपने पास अपनी कोठी में रख लो। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, इशारा करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? फिर उन्होंने मुनीम जी को कहा कि बही में लिख लो, रजिस्टर में लिख लो, और उसका नाम पूछा, उसके नाम से ये पैसे लिख लो। अंधी ने अपना नाम बताया।
मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर दी और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। बहुत खुश थी कि सेठ जी ने उसके पैसे धरोहर के रूप में रख ली। 2 वर्ष बहुत सुख से बीते। उसके पश्चात उसके बाद क्या हुआ? एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। एक दिन लड़के को बहुत तेज बुखार हो गया। अंधी ने दवा दारू की, दवाइयां दिलवाई, झाड़ फूक से भी काम करवाया, टोने टोटके की परीक्षा भी की, सब कुछ करके देखा, परंतु संपूर्ण व्यर्थ सिद्ध हुआ। लेकिन सारा प्रयास बेकार गया। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती चली गई, बिगड़ती चली गई। अंधी का हृदय टूट गया। अंधी बहुत उदास रहने लगी। साहस ने जवाब दे दिया। अब बेचारी से मंदिर जाकर भी भीख नहीं मांगी जाती थी। उसका साहस बिल्कुल टूट चुका था। सबको पता है, अगर किसी का बच्चा बीमार हो जाए तो माँ बाप की हिम्मत जवाब दे जाती है। परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। फिर एकाएक उसको ध्यान आया कि अब मैं इसको किसी डॉक्टर को दिखाती हूँ, अच्छे डॉक्टर को। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जहां पहुंची, सेठ जी उपस्थित थे। सेठ जी वहां बैठे थे। सेठ जी की कोठी में जाकर अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। सेठ जी से प्रार्थना की कि सेठ जी, जो मैंने अपनी जमा पूंजी आपके पास धरोहर के रूप में रखी है, उसमें से मुझे 10-5 रुपए दे दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, गुस्से में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे पैसे? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। यहां से सेठ जी के व्यक्तित्व का क्या पता चला कि वो लोगों के पैसे हड़पने में माहिर थे। उनका दोगला व्यक्तित्व था, जैसे हाथी के दांत, खाने की ओर, दिखाने की ओर। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख कर गई थी, दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। अंधी बेचारी एकदम घबरा गई, रोते हुए कहा कि 2 साल पहले मैंने एक हांडी जो पूरी पैसों से भरी हुई थी आपके पास धरोहर के रूप में रखी थी, कृपा करके आप मुझे वो दे दीजिए। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, संकेतों में कहा कि नहीं देने। मुनीम जी, जरा देखना तो, इसके नाम कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी ने सोचा कि शायद वो मुनीम जी को पैसे देने के लिए कह रही है, लेकिन रहस्यमयी दृष्टि में मतलब कि वो इशारों ही इशारों में मुनीम जी को मना कर रहे थे। तो उसको दिखाने के लिए, भिखारिन को दिखाने के लिए कहते हैं, मुनीम जी जरा देखना तो, इसके नाम कोई जमा पूंजी है कि क्या? तेरा नाम क्या है रे? तुम्हारा अपना नाम बता। अंधी की जान में जान आई, आशा बंधी। अंधी ने सोचा कि शायद सेठ जी भूल गए होंगे और मुनीम जी अब उन्हें याद दिला देंगे। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ जी बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी, संभवतः शायद उन्हें ध्यान ही न रहा होगा। ऐसा धर्मी व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है? क्यों? क्योंकि पूरे काशी में वो धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध थे, तो वो झूठ कैसे बोलेंगे? धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं। उसने अपना नाम बता दिया। उलट पुलट कर देखा, मुनीम जी ने रजिस्टर को उलट पुलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर 1 पाई भी जमा नहीं है। मुनीम जी ने कहा, नहीं, इस नाम पर हमारे पास कोई पैसा जमा नहीं। अंधी वहीं जमी बैठी रही। अंधी वहां से नहीं उठी। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं मिलते तो उसके बेटे की मृत्यु भी हो सकती थी। तो उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए। गिड़गिड़ाती रही सेठ जी के सामने अपनी संपत्ति मांगने के लिए कि मुझे धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में झोंकने लगी। जैसे पत्थर में छेद नहीं हो सकता, उसी तरह सेठ जी पर भी कोई असर नहीं हुआ। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? गुस्से में कहा, तू जाती है या तेरे नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली। अंधी बेचारी डर गई, खड़ी हुई और फिर सेठ जी की तरफ मुंह करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे।
ये एक व्यंग था सेठ जी के ऊपर कि भगवान तुम्हें और दे, क्योंकि तुम्हारा तो पाप का घड़ा भर ही नहीं रहा, लोगों की संपत्ति लूट लूट के जमा कर रहे हो, तो भगवान तुम्हें और दे। और अपनी झोपड़ी की ओर चलती। यह आशीष नहीं थी, यह आशीष नहीं था, दुआ नहीं थी, बल्कि एक दुखी का श्राप था। अंधी भिखारिन जो दुखी थी, उसने श्राप दिया था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई लगातार, क्योंकि इलाज नहीं हो रहा था, दवा दारू हुई ही नहीं। फायदा क्यों कर होता, फायदा कैसे होता? एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, एक दिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए, बचने की भी उम्मीद खत्म हो गई। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर क्रोध आता था, गुस्सा आ रहा था उसे सेठ जी पर। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता, फिर मैं उससे कुछ दान थोड़ा ना मांग रही हूं, अपने ही पैसे मांगने गई थी। उसे सेठ जी से नफरत हो गई कि सेठ जी ने मेरे पैसे भी मुझे नहीं दिए और उनके कारण मेरा बच्चा मर रहा है। सुप्रभात बच्चों, जैसा कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था एक भिखारिन की कहानी कि किस तरह वो भीख मांग मांग कर अपने बच्चे का लालन पालन कर रही थी। यह कहानी विश्व विख्यात लेखक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। इस कहानी में अंधी भिखारिन और सेठ बनारसी दास मुख्य पात्र हैं। कहानी में पात्रों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का चरम विकास पाया जाता है। अंधी भिखारिन किसी अनजान बच्चे पर अपनी सारी ममता, धन दौलत लुटा देती है, जबकि सेठ बनारसी दास समय समय पर बदलता रहता है। कहानी के चरित्रों के अंतर्द्वंद का विशेष स्थान रहा है। ममता और बलिदान की भावनाएं पाठक पर अमिट छाप छोड़ती हैं। तो आइए आज हम भिखारिन का दूसरा और अंतिम भाग पढ़ना आरंभ करते हैं। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। वो बैठे बैठे सोच रही थी कुछ, एकाएक उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती, गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची, क्योंकि जब बच्चा इतना ज्यादा बीमार हो तो शरीर की हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती है माँ बाप की। तो बेचारी किसी तरह बच्चे को गोद में उठाकर गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई और उनके दरवाजे पर ही बैठ गई अपने बच्चे को लेकर। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। उस बच्चे का शरीर बुखार से जल रहा था और अंधी का कलेजा, मन भी जल रहा था कि सेठ जी ने उसको उसकी धरोहर वापस नहीं की। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। बाहर अंधी को बैठा देखा तो नौकर ने अंदर जाकर सेठ जी को बताया। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी को चले जाने को कहा। नौकर ने उस अंधी को कहा कि तुम यहां से चली जाओ, परंतु वह उस स्थान से नहीं हिली। लेकिन उस अंधी पर कोई असर नहीं हुआ। मारने का भय दिखाया, पर वह टस से मस नहीं हुई। उसे कहा कि तुम यहां बैठी रहोगी तो तुम्हारी पिटाई भी हो सकती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ, वो बिल्कुल नहीं हिली। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती। फिर नौकर ने सेठ जी को बताया कि वो नहीं जा रही। वो अंधी भिखारिन जब नौकर के कहने से नहीं गई तो सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है, कि उस बच्चे की शक्ल एकदम उनके बेटे मोहन से मिलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। 7 साल पहले मोहन मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की पर उसका कोई पता नहीं मिला। बहुत खोजा उसको पर वो कहीं नहीं मिला। उन्हें स्मरण हो आया, याद आ गया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था, थाई पर।
मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था, बर्थ मार्क जो होता है। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद से उस बच्चे की जांघ देखी। ये विचार आते ही उन्होंने वो बच्चा जो अंधी की गोद में था, उस बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, वो चिन्ह अवश्य था उसकी जांघ पर, परंतु पहले से बहुत बड़ा हो गया था। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है, परंतु तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया और फिर उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपनी छाती से लगा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था, मोहन बुखार से जल रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। नौकर को कहा कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ और खुद उस बच्चे को लेकर अंदर चले गए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी। अंधी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पहले हांडी छीन ली, अब बच्चा छीन लिया। तो खड़ी हुई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। बेचारी चिल्लाने लगी, रोने लगी कि अब मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मेरे पैसे तो तुमने हजम कर लिए, अब तुम मेरे बच्चे को भी छीनोगे। सेठ जी बहुत चिंतित हुए, बहुत परेशान हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व पहले कहीं खो गया था। ये मेरा बच्चा है जो 7 साल पहले खो गया था, अब मिला है, सो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने इसे बहुत ढूंढवाया था लेकिन ये कहीं नहीं मिला, अब मिला है, अब इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा, लाखों प्रयत्न करूंगा, जितनी कोशिश हो सकेगी उतनी करूंगा और इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया, व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। अंधी ने कहा, तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख यत्न करके भी बचाओगे। अभी कुछ क्षण पहले तक यही मेरा बच्चा था, तो मर जाने दो। अब यही तुम्हारा बच्चा हो गया, तो हर प्रयत्न करके इसे बचाओगे। मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? यह भी कोई न्याय है कि यही एक बच्चा अगर ये मेरा होता तो तुम मर जाने देते। वारे धर्मात्मा से तुम्हारा क्या न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके इसको पाला है, 5 वर्ष से इसे लगातार खून पसीना एक करके पाल रही हूं, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। अब मैं ये बच्चा तुम्हें नहीं दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बन नहीं पड़ता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। सेठ जी से कुछ हो नहीं रहा था। अंधी कुछ समय तक खड़ी रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते बन नहीं पड़ता था। सेठ जी की बहुत अजीब दशा हो गई उस बच्चे को देखकर कि वो इतना बीमार था। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। कुछ देर वहीं चुपचाप खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी झोपड़ी की ओर चल दी। अब उससे उसका बच्चा छीन लिया गया था, तो वो भी बेचारी कुछ देर तो खड़ी रही, फिर रोती हुई अपने झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, सुबह भगवान की कृपा से, और जादू, किसका जादू? दवा के जादू ने प्रभाव दिखाया। मोहन का ज्वर उतर गया। दवा और दुआ दोनों ही काम आई और मोहन का बुखार उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली और सर्वप्रथम शब्द उसकी जबान से निकला, मां। और होश आने पर उसने आंखें खोली और सबसे पहला शब्द उसके मुंह से निकला, मां। चहुं ओर, चारों तरफ अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। चारों तरफ नजर दौड़ाई, सारे अपरिचित लोग थे, किसी को वो जानता नहीं था, इसलिए उसने फिर से आंखें बंद कर ली। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना आरंभ हो गया। जब उसे मां नजर नहीं आई तो उसका बुखार फिर से तेज होने लगा। मां की रट लगी हुई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि इसका बुखार केवल इसकी मां ही उतार सकती है।
सेठ जी के हाथ पांव फूल गए, घबरा गए। चहुओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। चारों तरफ उन्हें अंधेरा ही अंधेरा नजर आया कि इतने वर्षों बाद मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिला और कभी वो भी मेरे हाथ से चला जाए। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला, फिर भी मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है। इसे कैसे बचाऊं? बहुत निराश हो गए सेठ जी कि इतने वर्षों बाद मैंने अपना खोया हुआ बेटा वापस पाया है और अब मृत्यु इसे अपने चंगुल में घेरने को तैयार है। मैं इसे कैसे बचाऊं? सहसा उनको अंधी का ध्यान आया। अचानक उनको अंधी का ध्यान आया कि वो बच्चा अंधी को ही माँ माँ कहकर पुकार रहा है। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर न बैठी हो। पत्नी को कहा बाहर जाकर देखो क्या अंधी वहां बैठी है, परंतु वह वहां कहाँ। लेकिन वो वहां कहाँ थी? सेठ जी ने फिटन तैयार करवाई, घोड़ा गाड़ी तैयार करवाई, बस्ती के बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। गाड़ी में बैठकर, घोड़े गाड़ी में बैठकर उसकी झोपड़ी तक पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी, दरवाजा था ही नहीं झोपड़ी में। अंदर गए, देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है, दरी, फटी पुरानी दरी पर पड़ी है। उसके नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है और वह लगातार रो रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। वो भी बुखार में पड़ी हुई थी, उसको भी बहुत तेज बुखार था। सेठ जी ने कहा बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए, रह रह कर वह तुझे पुकारता है। सेठ जी ने उस बुढ़िया से विनती करी कि बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है। सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, वो बस तेरा ही नाम पुकार रहा है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, अब केवल तू ही उसे बचा सकती है। चल और मेरे नहीं नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। मेरा नहीं, वो तेरा ही बच्चा है, तू चल और उसकी जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूं। बड़ा कड़ा हृदय करके, सीने पर पत्थर रखकर उसने ये बात कही कि वो बच्चा मरता है तो मरने दो, मैं भी मर जाऊंगी। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। स्वर्ग में जाकर हम फिर माँ बेटों की तरह रह लेंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहां मेरा बच्चा सुख से रहेगा। यहां उस बच्चे को कोई सुख नहीं है। हम दोनों माँ बेटे स्वर्ग में जाएंगे और वहां आराम से रहेंगे। मैं वहां उसकी सुचारू रूप से सेवा शुश्रूषा करूंगी और मैं उचित ढंग से उसकी सेवा करूंगी, उसका रहन सहन अच्छी तरह। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया। सेठ जी रोने लगे। उन्होंने आज तक किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांव पर गिर पड़े, पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, ममता की लाज रख लो, अपने बच्चे को बचा लो, आखिर तुम ही उसकी मां हो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया, बेचैन कर दिया। जब सेठ जी ने ममता शब्द कहा, उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। एकदम बेचैन हो गई कि वाकई में मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है, और उसने एकदम कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिर फिटन पर बिठा लिया। बेचारी चलने की हालत में नहीं थी, तो सेठ जी उसे सहारा देकर बाहर तक लाए। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारिन दोनों की एक सी दशा थी। क्यों? वो सेठ जी का भी बच्चा था और अंधी भिखारिन का भी बच्चा था। दोनों की दशा एक सी थी, दोनों जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा, उसके सिरहाने बैठ गई और उसके माथे पर हाथ फेरने लगी। मोहन पहचान गया यह उसकी मां का हाथ है। मोहन भी पहचान गया कि यह मेरी मां का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए, एकदम आंखें खोल दी और उसने अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, मां तुम आ गई?
और खुशी से एकदम कहा, माँ तुम आ गई। अंधी भिखारिन मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। इसे कहते हैं ममता, माँ की ममता। उसको बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसकी गोद में तुरंत सो गया। माँ को भी बहुत सुख अनुभव हो रहा था कि बेटे को अपनी गोद में लिटा रखा है, और बेटे को भी परम आनंद अनुभव हो रहा था कि वो माँ की गोद में रखा, इसीलिए वो एक सो गया। दूसरे दिन मोहन की दशा अच्छी होने लगी। माँ को देखकर धीरे धीरे वो ठीक होने लगा और 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। जो काम हकीमों के नुस्खे, वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टरों के मिक्सचर ने कर सके, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। सारे डॉक्टर हार गए थे, लेकिन अंधी की सेवा ने, अंधी की ममता ने उस मोहन को फिर से ठीक कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। जब मोहन पूरी तरह ठीक हो गया तो अंधी ने उससे विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कहा कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई, परंतु वह तैयार नहीं हुई उनके पास रहने के लिए और विवश होकर विदा करना पड़ा, और लाचार होकर सेठ जी को उसे विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने मालूम किया, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे पैसे हैं, मेरा वह अपराध। प्रायश्चित की ज्वाला में जल रहे थे सेठ जी। वो प्रायश्चित करना चाहते थे अपने किए हुए पाप का। तो उन्होंने कहा, इसमें तुम्हारी वो धरोहर है, वो जो हांडी, उसमें जो पैसे थे, मेरा वो अपराध तुम क्षमा कर दो। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने मोहन के लिए संग्रह किए थे, मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी, क्योंकि उसको पैसे की क्या जरूरत, वो तो रोज अपना मंदिर के सामने जाएगी, भीख मांगेगी और अपना गुजारा कर लेगी। वो तो मोहन उसकी जिंदगी में आ गया था, इसलिए उसने पैसों का संग्रह करना आरंभ कर दिया था। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए और उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। बाहर निकलकर एक बार फिर पलट कर देखा और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, किंतु वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। भिखारिन थी, लेकिन सेठ जी से भी महान थी, जिसने अपनी जमा पूंजी और जिस बच्चे का उसने पालन पोषण किया, वे दोनों सेठ जी को दे दिए। इस समय सेठ जी याचक थे और वह दाता थी। सेठ जी याचक, मांगने वाले थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोहन को उस अंधी से मांगा था, और अंधी दाता थी, देने वाली थी, क्योंकि उसने मोहन और उस हांडी के पैसों को सेठ जी को दे दिया था।